सबको जय मसीह की खुदावन में आपकी और आपके घराने की इस्लामती खुदावन आप सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे। परमेश्वर का वचन जो हम पढ़ते हैं उसके द्वारा हम जानते हैं आजकल जैसे भी बहुत सारे लड़ाई झगड़े आपस में रंजिशें हो रही हैं और इंसान आपस में लड़ रहा है इन बातों को लेकर कि चमत्कार होते हैं या नहीं होते। मैंने मसीहियों से भी अगर वो लोग कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं तो वो मसीहियों के लिए भी बोल रहे हैं कि मसीही कह रहे हैं कि चमत्कार नहीं होते। वो मसीह क्या जो ये नहीं जानता कि चमत्कार बाइबल में है और परमेश्वर चमत्कारों को करता रहा है। ये कितना बड़ा काम है और कितना बड़ा चमत्कार है कि आज पेड़ पौधे जो इंसान काट रहा है और आप उसे लगाते हैं और परमेश्वर उसे बढ़ाता है। हालेलुया। तो ये कितनी बड़ी अद्भुत काम है। और आज मैं आपको बाइबल के अकॉर्डिंग बाइबल में से चमत्कारों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था कि मेरे नाम से तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। मतलब उसने मुर्दे जीवित किए, उसने लंगड़ों को चिल्लाया, उसने अंधों को आंखें दी, उसने जो है कोढ़ियों को शुद्ध किया। तो परमेश्वर ने तो मुर्दा हड्डियों में जान डाली थी, मुर्दा हड्डियों में, जो कि हड्डियों का एक पूरा ढेर था, तो उसने उसमें जान डाल दी थी और वो पूरी एक सेना थी और बहुत साल तक वो जीवित रही। आप बाइबल में पढ़ सकते हो। हालेलुया। तो कोई भी बिना बाइबल पढ़े, मसीहियों को भी मैं कहती हूँ कि कोई भी बिना बाइबल पढ़े मतलब आपस में लड़ाई झगड़े ना करो, आपस में ये मत, बाइबल पढ़ लो और फिर देखो, अगर आप विश्वास के साथ आप भी मांगोगे तो आप भी परमेश्वर का काम कर पाओगे। हालेलुया। तो सबसे पहला जब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि जब परमेश्वर ने मूसा को फ़िरौन बादशाह के पास भेजा कि वहाँ पर जाकर फ़िरौन बादशाह से कहना कि जो परमेश्वर की निज प्रजा है उसे छोड़ दे, लेकिन वो बादशाह जो था वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, वो उसे बंधुआई का काम ले रहा था, तो वो नहीं चाहता था कि मैं उसे छोड़ूं। तो ये मैं इसे पूरा नहीं बता रही, वैसे मुझे पूरा बताना चाहिए, लेकिन इतनी सी देर में छोटी सी क्लिपिंग डालती हूँ मैं हमेशा, ताकि लोग देखें और आपस में जो जो लोग, परमेश्वर जैसे कहता कि मैं जिसे बचाना चाहूँ उसे बचाऊँगा। अगर आप छोटी छोटी क्लिपिंग देकर आप परमेश्वर के हृदय को जान पाओ, दिल को जान पाओ, तो परमेश्वर सबसे प्यार करता है। वो तो ये उसने तो अपने वचन के द्वारा कहा कि वह नहीं चाहता कि दुष्ट भी नाश हो, कि अगर कोई दुष्टता कर रहा है तो वो भी नाश हो। वो ये भी नहीं चाहता, अगर कोई दुष्ट काम कर रहा है तो वो नहीं चाहता किसी से को नहीं, वो तो कहता कि दुष्ट, वो चाहता है, बाइबल में लिखा कि वो चाहता है कि दुष्ट अपने कामों से, बुरे कामों से फिरे और क्या है, बचाया जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर जब हारून को भेजा गया था, परमेश्वर ने उसे एक, जो उसके हाथ में लाठी थी, पहले वो चमत्कार में आपको उस चमत्कार के बारे में बताती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को आप जानते हो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ज़रूर पढ़ें। कि मैं आपको निर्गमन की पुस्तक में से फिर से इसे क्लिपिंग में देख लें। निर्गमन की पुस्तक में से मैंने लिया है इस चमत्कार के बारे में जो परमेश्वर ने किया था, और प्रभु यीशु मसीह के नए नियम में आप दे सकते हो कि चमत्कार ही चमत्कार है। पतरस जो है, यहाँ तक कि पतरस जो उसका चेला था, उसके जब वो चलता था, उसके जो साया था, उस लोग पहले से बीमारों को, रोगियों को रख देते थे चारपाइयों पर डालकर, तो उसके साय से रोगी चंगे हो जाते थे। ये चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार है। और यहाँ पर जो चमत्कार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मूसा को भेजा तो मूसा के हाथ में एक लाठी थी। परमेश्वर ने कहा कि वो इसे छोड़ेगा नहीं, मेरी निज प्रजा को, तो तू क्या करना। उसने कहा, तब मूसा और हारून ने क्या किया, फ़िरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार, यहोवा की, आप उससे पहले भी पढ़ सकते हो, अगर मैं 8 से पढ़ूँ, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फ़िरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ। अब मूसा और हारून तो इंसान ही थे, परमेश्वर चमत्कार करता है, इंसान नहीं करते, इंसानों के बीच में होकर चमत्कार होते हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर का जन है, वो विश्वास करता है, तो वो विश्वास के साथ उन चमत्कार को देख पाता है। और कोई भी जो विश्वास करेगा तो उसने
परमेश्वर ने कहा कि जब फ़िरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फ़िरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फ़िरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। क्या किया? यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। अपनी मर्ज़ी से कोई यहाँ पर परमेश्वर का काम अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं कर पाता। यही नहीं कह पाता कि तू ही हमारा उद्धार करता, यही जो शब्द है यही नहीं कह पाते। तो कहते हैं कि क्या है, तब मूसा और हारून ने फ़िरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी फ़िरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई। ये चमत्कार है। हालेलुया। ये किसने किया? परमेश्वर ने। मूसा और हारून ने नहीं किया, परमेश्वर ने किया। मूसा और हारून को भेजा। आज परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा, अपोस्टल, प्रेरित, भविष्यद्वक्ता। तो वो जब वो प्रार्थना करते हैं, आप जानते हो कि जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं तो वो 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन, कई बार 10 दिन तक वो रेगुलर प्रार्थना में बने रहते हैं। जब उन्हें मालूम है कि खुदावन उनसे काम लेना चाहता है तो वो लगातार प्रार्थना में बने रहते हैं। किस लिए? कि खुदावन परमेश्वर, जीवित परमेश्वर उनके बीच में होकर कोई काम कर सके। हालेलुया। क्योंकि उसी के द्वारा वो काम करवाएगा परमेश्वर, जो पवित्रता में, जो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जीगा। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, अगर हम पाप कर रहे हैं, हम गंदे काम कर रहे हैं, तो हम उसके कामों को नहीं कर पाते। वो हमसे अपने काम नहीं ले पाता। प्रभु यीशु मसीह भी जब तक उसने हमारे पापों को, गुनाहों को अपने ऊपर नहीं लिया था, तब तक वो परमेश्वर का पवित्र बेटा था। लेकिन जब उसने हमारे पापों, हमारे गुनाहों, श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, तब परमेश्वर ने भी कुछ पल के लिए उसे, कुछ देर के लिए उसे क्या कर दिया? छोड़ दिया। और यहाँ पर उसने फ़िरौन और हारून को उसने मूसा और हारून को भेजा। और जब वह अजगर बन गई, तो तब फ़िरौन के पंडितों और टोना करने वालों को बुलाया। तब फ़िरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलाया। वो भी चमत्कार करते हैं जो टोना करते हैं, वो भी चमत्कार करते हैं। किस तरह से? शैतानी आत्माओं से। आप सब जानते हैं, ठीक है। तो क्या था कि तब वह क्या है, उसके फ़िरौन और उसके कर्मचारियों के सामने वो क्या डाल दी? तब उसने बुलाया तो क्या है, मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया, तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। लेकिन अब जो है, अब जो परमेश्वर ने उस लाठी को अजगर बनने का जो ये चमत्कार दिखाया था, अब किया तो जादूगरों ने भी ऐसा, दोनों टोटकों करने वालों ने भी ऐसा किया। लेकिन क्या हुआ? यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिए। अब जो मूसा और हारून की लाठी थी, वो उसको कौन निगल गए? उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। अब कैसे हो सकता है कि जब वो डाला तो अजगर बना, वो भी सांप बन गई, वो भी उनकी भी, जादूगरों की भी। तो सोचो कि वो जो लाठी जो थी, जो उनकी लाठियों को, हारून की लाठी जो थी वो तब सांप बनी थी, वो निगल कैसे गई थी? तो वो लाठियाँ, ये परमेश्वर ने दिखाया था कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर ने बताया था। और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, सिर्फ परमेश्वर से डर लगता है। और वाकई में क्यों डरना? किस लिए? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उनसे मत डरो जो शरीर को घात से कर सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है। तो हमें परमेश्वर से डरना है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से। और इस बात को आप सब बिलीवर, नॉन बिलीवर, सब आप पढ़ सकते हो, बाइबल में से पढ़ सकते हो। मैं फिर से बताती हूँ, निर्गमन उसका 7 अध्याय, उसकी यहाँ से मैंने 8 आयत से लेकर मैंने पढ़ा है 11 आयत तक, हाँ 12 आयत तक। तो आप 12 आयत तक पढ़ के देखो और उसके बाद आप सारी बाइबल पढ़ सकते हो। उसमें चमत्कार ही चमत्कार है और लोगों के द्वारा परमेश्वर ने काम किया, लोगों के द्वारा, अपने जनों के द्वारा परमेश्वर ने काम किया।
तो परमेश्वर आप सबको बहुत सारे आशीषों बरकत दे। और ये प्रेम पंजाब में हर जगह पर, सिर्फ पंजाब में नहीं, हर जगह पर ऐसा ही बना रहे कि लेकिन हम भी जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि जल्द वो दिन आने वाला है कि राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, देश पर चढ़ाई करेगा। तो सोचो कि जब ये सब चीज़ें होनी है, लड़ाइयों की चर्चा सुनो, तो तब तुम घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है। तो इनका होना आवश्यक है, ये कोई रोक भी लेगा तो हमारी प्रार्थना वो दिनों को घटा सकती है लेकिन रोक नहीं सकती। तो परमेश्वर आप सबको ऐसी आशीष दे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम में बने रहो, चाहे वो कोई भी बिलीवर हो नॉन बिलीवर हो, आपस में प्रेम में बने रहो। इन चमत्कार ये होंगे और ये परमेश्वर के लोगों के द्वारा ही होंगे, ये रुकेंगे नहीं। हालेलुया। और ज़्यादा बढ़ने वाले, जैसे जैसे वो दिन प्रभु यीशु मसीह के दिन आने वाले दिन है, वैसे वैसे और बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आइए मेरे जीवित परमेश्वर, हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस वचन के द्वारा तूने हम सब पर अपना अनुग्रह किया। और पिता परमेश्वर, सब जाने कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर जिसने सारे संसार को बनाया, सारे, और तेरा वचन कहता है परमेश्वर सबके लिए भला है, उसकी दृष्टि सारी सृष्टि पर बनी रहती है। यस पिता परमेश्वर, उसकी दया की दृष्टि सारी सृष्टि पर बनी रहती है। यस पिता परमेश्वर, तेरी दया की दृष्टि तो सारी संसार पर बनी है। आए मेरे खुदावन, तेरा धन्यवाद करती हूँ, ऐसे ही अपनी दया को बना। और पिता परमेश्वर मनों को खोल, और जब मन खुल जाएंगे तो लड़ाइयाँ झगड़े पिता परमेश्वर सॉल्व होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। खुदावन आपकी और आपके घराने में सलामती दे और सुख सलामती दे। गॉड ब्लेस यू। सबके लिए ये मैसेज है, सब ज़रूर देखें। गॉड ब्लेस यू।